आज मैं आपके साथ अपने किसी फ्रेंड का ऑफ़र लेटर केपीएमजी का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनको एसोसिएट लेवल पे हायर करा है इन्होंने 6 मंथ के लिए प्रोबेशन पीरियड पे। बाकी उसके बाद 6 मंथ मिनिमम प्रोबेशन पीरियड रहता है, मैक्सिमम प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ रहता है। एसोसिएट लेवल के लिए हायर करा है इनको। 9 मंथ का एक्सपीरियंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का। इन्होंने एमबीए कर रखा है फाइनेंस में। ये शायद मेरे हिसाब से ऑडिट पे लगे हैं, ऑडिट पे ही है इनका, ऑडिट अकाउंट्स एंड ऑडिट ऐसी कुछ है, मतलब एसोसिएट लेवल पे रखे हैं। एंट्री लेवल पोजीशन है इनकी, और ये इंटर्नशिप के ऊपर वाली पोजीशन होती है, एंट्री लेवल कह सकते हैं इंटर्नशिप को छोड़ के। और इनको 5 लाख का इनको ऑफर करा गया है। मैं आपको इसकी सैलरी स्लिप दिखा सकता हूँ। वो सैलरी स्लिप को यानी 5 लाख फिक्स है इनका सैलरी। मैं इनको सैलरी का नेचर दिखाता हूँ आपको। पाँच लाख फिक्स है। इसमें इनका बेसिक दे रखा है 20,000 समथिंग है महीने का। 2.5 लाख बेसिक में डाल रखा है, 2,20,000 रुपये बी कॉम्पोजिशन में डाल रखा है जो भी, और बाकी एम्प्लॉयर पीएफ में डाल दिया 30,000 रुपये। बाकी 5 लाख सीटीसी इनका 41,666 बन रहा है पर मंथ। भाई ये पीएफ एक्ट 1952 ये सब चीज़ें दे रखी हैं और कुछ नहीं है इसमें कुछ खास। बाकी यही है, फैमिली का 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर रखा है मतलब। और इसका खुद का पर्सनल इंश्योरेंस 60 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या दे रखा है। बाकी ये उसका वो बता रखा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। लीज लाइसेंस, रेंटल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें दे रखी है। एग्रीमेंट है, सारी चीज़ें। परचेज ऑफ कंप्यूटर, होम वाउचर, ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स है। एक्सपीरियंस फॉर एजुकेशन के लिए कोई है, चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन अलाउंसेस फॉर आईटी रूल एग्जम्पशन। ये तो भाई आईटी रूल एग्जम्पशन के थ्रू तो सबके लिए है, यही नहीं दे रहे, हर किसी के लिए होता है इनकम टैक्स। ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट फॉर न्यू जॉइनिंग, काइंड ऑफ लोन्स एक्सपेक्टेड। जी हाँ, इनको एक और चीज़ का बेनिफिट है कि इनको ना 1 साल से पहले अगर ये मतलब इनको 50,000 रुपये का ज्वाइनिंग बोनस भी दिया हुआ है। अगर ये 1 साल कंपनी सर्व करते हैं, 1 साल काम करने के बाद छोड़ते हैं, तो ये 50,000 रुपये इनके हो जाएंगे। अगर ये 1 साल से पहले छोड़ जाते हैं तो फिर इनको ये 50,000 रुपये रिफ़ंड करना पड़ेगा कंपनी को। ऐसे ही जैन पैक कैश नेचर में भी देते हैं कि आपको 5 लाख फिक्स दे देंगे, प्लस 80,000 वेरिएबल होगा जो कि साल के एंड में मिलेगा। वो 50,000 से 80,000 होता है, या ऐसे होता है, किसी का फिक्स 80,000 होता है। अब अगर कम लगता है कि सैलरी कम है, अगर तुम्हें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, चाहे तुम्हें हायर करना चाहता है, तो वो तुम्हें ज्वाइनिंग बोनस भी देता है कि 50,000 रुपये का हम ज्वाइनिंग बोनस भी देते हैं तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। बट लेकिन शर्त ये रहेगा कि 1 साल से कम काम करना पड़ेगा। 1 साल से पहले छोड़ के जाते हो तो ज्वाइनिंग बोनस तुम्हें रिफंड करनी पड़ेगी। ये चीज़ें होती है, तो वही इनको दे रखा। ओ सॉरी भाई, सॉरी, इनका यार वो लिख रहेगा 50,000 रुपीज़ पेबल इन सक्सेसफुल कंप्लीशन 12 महीने। प्लीज़ नोट अबव मेंशन द साइन बोनस इन रिकवर्ड इन द इवेंट ऑफ योर रिजिग्नेशन विद इन 24 मंथ ऑफ द कंपनी। देखो भाई 2 चीज़ लिख रखा, 12 महीने कंप्लीट करने के बाद ये पे करेंगे 50,000 रुपये तुम्हें। 12 महीने करोगे तब पे करेंगे, पहले पे नहीं कर रहे। 12 महीने करने के बाद पेबल होगा, तो पेबल में है। उसके बाद यहाँ एक और चीज़ लिख रखा, अगर तुम 24 महीने मतलब 2 साल से पहले छोड़ के जाते हो तो तुम्हें रिफ़ंड करना भाई। ये चीज़ ये इन्होंने गलत लिख दिया भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने तो ये सुन रखा कि 1 साल से पहले छोड़ के जाते हो तो रिफ़ंड करना होता है, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या 1 साल के बाद देंगे। और उसके बाद पता नहीं भाई, ये मेरे को तो लग रहा है वेरिएबल कंपोनेंट की तरह ही हो गया। मुझे नहीं लगता कोई ज्वाइनिंग बोनस है। ये तो भाई बोनस ही हो गया भाई, ज्वाइनिंग बोनस कहाँ रहा है पता नहीं। ये खेल कर रहे हैं। ये बोनस साइन कराए तो बॉन्ड हो गया, एक तरह के बॉन्ड साइन करा लिया तो 24 महीने, तो बॉन्ड पे तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, बंदा स्विच भी नहीं कर सकता। जैसा रहा उसे उसको सर्वाइव करना है। कंपनी को बहुत बेनिफिट है भाई, अगर ये दे रहे 50,000 तो कोई ज़्यादा नहीं दे रहे। तुम देखो भाई 24 महीने से पहले छोड़ के जाएगा बंदा, मान लो बंदा कर रहा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, नहीं हो रहा काम, क्लाइंट सही नहीं है, मैनेजर सही नहीं है, या प्रोजेक्ट सही नहीं है, या कुछ ना ही होगा, बंदा सही नहीं है जो तुम्हारे ऊपर सीनियर काम करवा रहा तुमसे। भाई तुम सर्वाइव कितना दिन करोगे? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने करोगे। मान लो 6 महीने तक बंदा सही था, क्लाइंट सही था, उसके बाद कोई ऐसा क्लाइंट आ गया तुम काम नहीं कर पा रहे, तो 1 साल तो बंदा झेल लेगा, चलो कोई नहीं।
लेकिन 24 महीने तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता झेलना, अगर कभी ऐसी सिचुएशन तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारा जॉइनिंग बोनस भी जाएगा प्लस तुम रिजाइन मारोगे, तुम्हारा सैलरी भी होल्ड होगी। मेरे हिसाब से करते हैं, सैलरी भी होल्ड कर लेते हैं। EY KPMG EY वाले बड़े बड़े फर्म देखने के लगते हैं भाई, सैलरी भी देते हैं, मना नहीं कर रहा, बट लेकिन इनके चोंचले भी उतने ही बड़े हैं। मैंने चलो ठीक है भाई, इतने ही है आज।